चेचक की वजह से हुआ था एक्ट्रेस गीता बाली का निधन। मां के जाने के बाद बेटे ने कही थी ये बात। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा गीता बाली का निधन 34 वर्ष की उम्र में साल 1965 में हो गया था। आज हम आपको बताएंगे कि एक्ट्रेस की मौत के बाद उनके बेटे ने क्या कहा था। एक ज़माना था जब बॉलीवुड में नरगिस, मधुबाला, नलिनी जैसी शानदार अभिनेत्रियों का दबदबा था। हर कोई इनकी एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से इनका दीवाना था। इसी वजह से फिल्म मेकर भी सिर्फ इन्हीं अभिनेत्रियों के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन इसी दौरान शेख अदाओं के साथ एक और अभिनेत्री ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी और महज कुछ ही समय में उसने लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। उस एक्ट्रेस का नाम था गीता बाली। जी हाँ, गीता बाली ने बॉलीवुड में आते ही धमाल मचा दिया था। उन्होंने बहुत कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद का नाम टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल किया था, जिस वजह से वह अपने फैंस के बीच चर्चाओं में रहती थी। लेकिन एक्ट्रेस की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गीता बाली ने महज 34 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, जो लोगों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। गीता बाली का असली नाम हरिकीर्तन कौर था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। महज 12 साल में उनकी पहली फिल्म द कोबलर रिलीज हुई थी। गीता बाली ने साल 1946 में रिलीज हुई फिल्म बदनाम में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महज 10 साल में गीता बाली ने 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था, जिसमें नई राहें, पॉकेट मार, इंस्पेक्टर, फरार, कुश्ती, बेताब, राग रंग, बाजी, निशाना समेत कई फिल्में शामिल हैं। लेकिन 21 जनवरी 1965 को गीता बाली का महज 34 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया। उन दिनों एक्ट्रेस चेचक की बीमारी से जूझ रही थी और आखिर में वह इस बीमारी से हार गई। गीता बाली के निधन की खबर सुन हर कोई हैरान रह गया था। अपने आखिरी दिनों में गीता बाली राजिंदर सिंह बेदी के उपन्यास एक चादर मेली सी पर आधारित फिल्म रानू की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में वह एक विधवा महिला का किरदार निभा रही थी, जो अपने पति की मौत के बाद अपने देवर से शादी कर लेती है। इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के एक गांव में चल रही थी और यहीं पर गीता बाली चेचक की चपेट में आ गई, जिस वजह से धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। मां के निधन के बाद गीता बाली के बेटे आदित्य ने बताया था, मेरी मां सिर्फ 15 दिनों में चली गई थी। मैं पंजाब के उस गांव में भी गया था जहां मेरी मां को चेचक हो गया था। मैं बोर्डिंग स्कूल से सीधा अपनी मां के साथ उस स्थान पर गया था जिसके बाद वह बीमार पड़ गई। उन दिनों मेरे पिता भी अपनी फिल्म तीसरी मंजिल की शूटिंग में बिजी थे। लेकिन उन्हें जैसे ही मां के बारे में पता चला तो उन्होंने शूटिंग को बीच में रोक दिया। लेकिन देखते ही देखते उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और वह इस दुनिया से चली गई। कहा जाता है कि गीता बाली के निधन से लेखक राजिंदर बाली को एक गहरा झटका लगा था, जिस वजह से वह काफ़ी परेशान रहने लगे थे। गीता बाली के अंतिम संस्कार के दौरान वह इतने व्याकुल हो गए थे कि उन्होंने अपनी फिल्म रानू की स्क्रिप्ट तक गीता बाली के अंतिम संस्कार के दौरान जला दी। यह देखकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया था। फिलहाल गीता बाली को उनके शानदार अभिनय और उनकी खूबसूरती के लिए आज भी याद किया जाता है। फैंस आज भी उनकी फिल्मों के जरिए उन्हें याद करते हैं।